साथियों, ये जो वोट का अधिकार है ये ऐसे ही नहीं मिला, लेकिन आज शासक जातियों के द्वारा वोट के अधिकार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाकर पूरी तरह से उसे प्रभावहीन और शून्य करने का काम किया गया। इसलिए मैं कहा करता हूं कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मूर्ख और गुमराह और गुलाम नहीं बनाया जा सकता। साथियों, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये ऐसा आंदोलन है कि आने वाले समय में इस देश को बचाने का, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने का, और इस देश के लोकतंत्र को बचाने का, और इस देश के संविधान को बचाने का। ईवीएम से चुनकर सरकारें लगातार इस देश के संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रही है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। इस देश में वोट के अधिकार के लिए जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यानी गोलमेज सम्मेलन में लंदन में जद्दोजहद कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त 1932 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 4 अधिकारों की मांग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रखी, तो मिस्टर गांधी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उन मांगी गई 4 मांगों का क्या किया? विरोध करने का काम किया। और उन 4 मांगों में एक मांग एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वयस्क मताधिकार की भी मांग थी कि भारत के हर प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार होना चाहिए जिसकी उम्र 21 साल पूरी हो चुकी हो। ये बात मिस्टर गांधी को हजम नहीं हुई, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मांगी गई 4 मांगों का विरोध किया। ये बात मिस्टर गांधी को हजम नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई। आधी रात बीत गए, गांधी सोए नहीं, कसमकस करते रहे, कभी उठते रहे, कभी बैठते रहे, कभी चलते रहे, क्योंकि इस देश के बहुजनों को अधिकार मिले ऐसा गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे। वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम सभी 85% मूल निवासी बहुजन समाज को दिया, लड़कर झगड़ करके संघर्ष करके वोट का अधिकार हमें राजा बनने और राजा बनाने का अधिकार दिया। तो ये बात गांधी को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए मिस्टर गांधी मुस्लिम लीग के जिम्मेदार थे मौलाना शौकत अली साहब, उनके पास गए और कोरे कागज ले गए। कोरे कागज पर मिस्टर गांधी नाम लिखकर उन्होंने मिस्टर मोहनचंद करमचंद गांधी नाम का सिग्नेचर किया हुआ कोरा कागज मौलाना शौकत अली साहब के सामने रखा कि मौलाना, ये कोरे कागज पर मेरे सिग्नेचर किए हुए कागज को आप स्वीकार कर लो। आप जो भी अधिकार आप अंग्रेजों से मांगना चाहते हैं, जो भी डिमांड करना चाहते हैं, वो आप डिमांड कर लो, लेकिन मिस्टर अंबेडकर की मांगी गई मांगों का आपको कल विरोध करना होगा। लेकिन हमें फख्र है मौलाना शौकत अली साहब को पर कि उन्होंने मिस्टर गांधी के कोरे कागज को तस्लीम नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, बल्कि मजलूमों के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अंबेडकर का साथ देना स्वीकार किया। ये मशीन कारखाने में बनता है, ये मशीन कारखाने में बनता है। कौन से कारखाने में बनता है पता है आपको? ये मशीन 2 कारखाने में बनता है, एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक इंदौर में है और एक हैदराबाद में है। ये मशीन वहां बनता है। ये हमें ऐसा बताते हैं कि ये जो बैलेट पेपर होता है वो कागज पे होता है, बैलेट पेपर ऐसा कागज पर होता है। तो इस कागज को बैलेट पेपर पर तैयार करने के लिए बहुत सारा जंगल तोड़ हो सकता है कागज बनाने के लिए। ये भी कारण देती है सरकार। सरकार कारण क्या देती है मशीन बनाने के पीछे? ये देती है। और दूसरा कारण ये देती है कि जब बैलेट पेपर पर हम डब्बा मार के हमारा मत प्रदर्शित करते हैं, तो जब काउंटिंग होता है, ये काउंटिंग, तो ऐसा पेपर काउंट करने के लिए बहुत सारा समय लगता है, ऐसा बताते हैं। लेकिन ये जो कारण ईवीएम और वोट के माध्यम से बताते हैं,
ये कारण सही नहीं है, बिल्कुल झूठ है। वो बताते नहीं, ब्राह्मण कारण कौन बताएगा? जो चोरी करना चाहता है, क्या वो बताएगा मैं आपके घर चोरी करने आया हूं? बताएगा? नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। तो जब चोरी होती है वो बता के नहीं होती। दूसरी बात ऐसी है, जब चोरी होती है और जो चोरी करता है वो ये खबरदारी लेता है मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाना चाहिए, मुझे चोरी करते वक्त किसी ने देखना नहीं चाहिए। इसलिए तो अंधेरे में चोरी होती है, कोई देख नहीं सकता। तो साथियों, ईवीएम के माध्यम से जो हमारे मतों की चोरी होती है, इसके पीछे ईवीएम मशीन वोट के लिए उपयोग और प्रयोग करना, इसका असली मकसद किसी के समझ में ना आए, ये खबरदारी देता है। दूसरी बात, चोरी पकड़ी नहीं जाना चाहिए, इसकी भी खबरदारी लेता है। वो कैसी लेता है वो मैं बताऊंगा। तो साथियों, संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा। क्यों लिखा? क्यों लिखा? कि ये मैं संविधान लिख रहा हूं, इस संविधान के माध्यम से आप बहुजन समाज पर राज करो और बहुजन समाज को गुलाम बनाए रखो और आप राज करो। क्या ये मकसद बाबा साहब का था संविधान लिखने के पीछे? यानी कि ब्राह्मणों, तुम हमारे ऊपर राज करो संविधान के तरीके से, लेकिन बहुजन समाज को गुलाम रखो, ऐसा मकसद था बाबा साहब का? अगर ऐसा ही मकसद था तो संविधान लिखने की क्या जरूरत है? हम तो पहले से ही गुलाम थे। वास्तव में साथियों, संविधान लिखने के पहले ही भारत में एक संविधान मौजूद था। कौन सा संविधान पता है आपको? ये संविधान लिखने के पहले भारत में और एक संविधान मौजूद था। कौन सा? जो ब्राह्मणों ने लिखा था, मनुस्मृति का संविधान मौजूद था।